भाई ये मूर्ति का जो काम आप लोग करते हैं तो 12 महीना मूर्ति का काम मिल जाता है आप लोग 12 को? महीना नहीं मिलता है, सीजन सीजन में भी मिलता है काम। कितने सालों से ये कारोबार कर रहे हैं? जी यहाँ 4 साल से कारोबार कर रहे हैं। वैसे मान के चले घर पे बनाते थे, तो घर पर 20 साल से बना रहे थे, थोड़ा बहुत अच्छा, घर पर भी मूर्ति पहले बनाते थे? जी। तो जो भी मूर्ति बनती है वो बिकी जाती है या कुछ रह भी जाता है? जी बिक भी जाते हैं। मान के चले परीक्षा का समय रहता है तो मान के चले कुछ कम बिक्री होता है। हाँ। परीक्षा का समय नहीं रहा तो बिक्री खास अच्छा खासा रहता है जी। तो अभी सबसे सस्ता और सबसे महंगा कितना से कितना तक शुरू होकर जी जा अभी रहा है? 1500 से लेकर 5000 तक के मूर्ति का हाँ ये लमसम में भेट जाता है। छोटे बड़े बच्चे जो आते हैं हाँ तो उसमें मान के चले उसका अगर 200 रुपया कम है हाँ उसमें भी मान के चले मेकअप कर देते हैं बच्चे लोग के। हाँ। जी सर। मतलब यहाँ पर जो आएंगे वो मूर्ति लेकर के जाएंगे? जी जाएंगे, वापस खाली हाथ खाली हाथ नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे? जी दूर दराज से भी आते हैं, माने 20 किलो 25 किलोमीटर दूरी से भी लोग आते हैं यहाँ पे मूर्ति लेने के लिए। लाखी बिस्वी इधर जी सबसे जी आते हैं? आते हैं सर। 23 फरवरी को सरस्वती पूजा का आयोजन होना है। ऐसे में सरस्वती पूजा को लेकर के जो सबसे खास चीजें होती है वो होती है माँ सरस्वती की मिट्टी की बनी मूर्ति। और अभी हम बेनीपट्टी के संसारी पोखरा रोड में है जहां पर आप माँ सरस्वती की मूर्ति देख रहे हैं जो तैयार की जा रही है, जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहली बार हम अपने एफर्ट से भी अपने माध्यम से भी इन मूर्तिकारों की कहानी आप तक लेकर के आ रहे हैं और संभवतः बहुत कम होता है जब किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन लोगों की चीजें निकल करके सामने आती है और लोगों को दिखाया जाता है। फिलहाल इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिलीप पंडित। दिलीप पंडित जी। घर कहाँ हुआ आपका? घर रजौन पाली। रजौन पाली बेनीपट्टी से ही सटा हुआ है। अच्छा, कितने सालों से ये कारोबार कर रहे हैं? जी यहाँ 4 साल से कारोबार कर रहे हैं। वैसे मान के चले घर पे बनाते थे, घर पर 20 साल से बना रहे थे, थोड़ा बहुत। अच्छा, घर पर भी मूर्ति पहले बनाते थे? जी। बेनीपट्टी फिर 4 साल से अभी कंटिन्यू कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आप लोग का पुश्तैनी है? बाप दादा भी कर रहे थे? हाँ बाप दादा भी थोड़ा बहुत कर रहा था, माने कर रहे थे। हाँ। अब जो है सो हम लोग मान के चलिए कलाकारी में जुड़ गए हैं, कलाकारी कर रहे हैं। जैसे अभी मूर्ति बना रहे हैं, सरस्वती पूजा का सीजन है, तो कितना दिन पहले यहाँ पे आ गए थे? जी 1.5 महीना से हम लोग यहाँ पर मान के चले 1.5 घंटा दे देते हैं। 1.5 महीना पहले आपको सब परिवार आ जाते हैं, पत्नी को भी लेकर के आ जाते हैं? जी 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 सब बाल बच्चे सब मिलजुल के काम करेंगे तब न खिंचा काम होंगे। मतलब सब परिवार यहाँ पर आकर के 1.5 महीने पूरा मेहनत करते हैं? जी जी तो अच्छा खासा कमा लेते हैं? जी हाँ, जो पेट भात चलने के लिए जो रोटी भात होते हैं वो चल जाते हैं इससे। अच्छा जी। तो कितनी मूर्ति आमतौर पे हर साल बिक जाती है? जी यहाँ 40 50 60 तक की मूर्ति बिक जाती है। 50-60 रेशियो है जी। तो बेनीपट्टी में 3 या 4 जगहों पे मूर्ति बनता है, जैसे संसारी पोखरा जो बनता है, संसारी पोखरा के आसपास हाँ आसपास पास बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे मूर्ति कितने रुपए से स्टार्ट हो जाती है मिनिमम? यहाँ मिनिमम सर जो मान के पहले ये बताइए, मिनिमम बताइए। महंगाई बढ़ी है मूर्ति में पिछले 2-3-4-5 सालों की अपेक्षा? धीरे धीरे जो महंगाई जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मूर्ति का भी रेट महंगाई बढ़ते जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहा है। तो अभी सबसे सस्ता और सबसे महंगा कितना से कितना तक शुरू होकर जी अभी 1500 से लेकर 5000 तक के मूर्ति का ये लमसम में भेट जाता है। छोटे बड़े बच्चे जो आते हैं तो उसमें मान के चले उसका अगर 200 रुपया कम है उसमें भी मान के चले मेकअप कर देते हैं बच्चे लोग के। जी मतलब यहाँ पर जो आएंगे वो मूर्ति लेकर के जाएंगे? जी जाएंगे, वापस खाली हाथ नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे? जी। देखिए जो बच्चा का हौसला होता है, लोग जो करता है सरस्वती पूजा तो चंदा अगल बगल से मांग करके चाचा भैया सबसे 5-10-50 से जुटाता है, तो अगर वो आ जाएगा मूर्ति लेने के लिए तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जी जी उसमें कम भी रहेगा तो उसको बच्चा को हलसा पूरा कर देते हैं। तो देखिए, अगर कोई चाहते हैं गांव दराज में, अगर देहातों में या कहीं पर भी पूजा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत उनकी इच्छा और मनसा होती है कि अच्छे ढंग से पूजा करें, तो उनको सहयोग के लिए भी बता रहे हैं कि अगर आ जाएंगे तो खाली हाथ उन्हें लौटने नहीं देंगे। 5000 की मूर्ति का कैसा साइज रहता है, कौन सा रहता है, थोड़ा दिखाएंगे सर? हाँ दिखाइए जी सर। ये 3500 के, वो 5000 के, वो 5500 के, यही रेंज में मूर्ति सब है। ये तो सबसे अच्छा वो लग रहा है, वो 5500 का बता रहे हैं आप? जी जी देखिए बहुत शानदार लग रहा है माँ सरस्वती की ये प्रतिमा जी। और जब पूरा रूप रंग निखर के आ जाएगा तब बहुत और भी भव्य लगेगा, है ना? भव्य लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर। कलर आप लोग डालते हैं सरस्वती पूजा से 2-4 दिन पहले शायद? जी 2-4 दिन बना रहे, चमक बनी रहे, 2-4 दिन पहले से रंगाई ढंगाई चालू कर देते हैं। देखिए आस्था की चीज है ये जी। तो क्या इसमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ पूजा पाठ करके या उस तरह की चीजें जूठा वगैरह सब चीज से? जी ना, ये सब अलग रहते हैं, माने यहाँ पर जूठा उठा का लाइक उग नहीं रहता है। हम लोग बहुत नियम निष्ठा से बनाते हैं, नियम निष्ठा से भी रहते हैं। अच्छा जी। तो लगभग जो भी मूर्ति बनती है वो बिक ही जाती है या कुछ रह भी जाता है? जी बिक भी जाते हैं। मान के चले परीक्षा का समय रहता है तो मान के चले कुछ कम बिक्री होता है। परीक्षा का समय नहीं रहा तो बिक्री
खास अच्छा खासा रहता है। तो मतलब जब परीक्षा के समय में अगर सरस्वती पूजा हो जाती है तो मूर्ति कम बिकती है? जी, अब परीक्षा नहीं रहते हैं तो मान के चले मूर्ति का बिक्री अच्छा खासा रहता है। अच्छा, तो ये अभी तो परीक्षा से पहले हो जा रहा है सरस्वती पूजा। जी, इस बार में धंधा पानी अच्छा होगा, अच्छा होगा। बच्चा का भी मनोकामना होगा जो इस बार परीक्षा नहीं है, हाँ। पूजा करेंगे मैया के। पहले एग्जाम से पहले अच्छे से पूजा कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे। हाँ। जी चलिए बहुत बेहतर। तो अभी तक कितनी बुकिंग अब हुई है यहाँ पर? अभी तक में मान के चलिए 15-20 को मूर्ति हाँ। बुकिंग हो चुकी। बुकिंग कहाँ से होती है? बेनीपट्टी ही या दूर दराज से? नहीं, दूर दराज से भी आते हैं, माने 20 किलो 25 किलोमीटर दूरी से भी लोग आते हैं यहाँ पे मूर्ति लेने के लिए। हरलाखी बिस्वी इधर जी से जी आते हाँ, हैं? आते हैं सर। अच्छा, अगर मानी कोई बड़ी मूर्ति है या छोटी भी मूर्ति है तो उनको साधन लाना पड़ता है मूर्ति ले जाने के लिए पूजा के दिन, पूजा से एक दिन जी पहले? हाँ, आप साधन भी उपलब्ध करवा देते हैं? जी हाँ, ऑप्शन है? मान के चले जो ठेला है या पिकअप है वो सब है आने आपके मतलब संपर्क में? जी, यहाँ से मान के चले भाड़ा करके उसको दे देते हैं, बच्चा को लोड करके जो आप लेकर चले जाइए आराम आराम से मैया के। अच्छा, मानिए किसी साल अगर मूर्ति बच जाती है जी, है ना, तो उस मूर्ति का क्या करते हैं? वो मूर्ति को आराम से रख देते हैं, साइड में झाँप तोप के रख देते हैं, फिर अगले साल उसको मरम्मत करके फिर उसको निकाल निकाल देते देते हैं। अच्छा, तो थोड़ा बचत की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी सोचता है कि अगर आप 1500 या 2000 की मूर्ति बता देते हैं जी तो सोचने लगते हैं कि 500-1000 रुपया कमा रहे होंगे, जी। पता है? जी नहीं तो कितना लगभग में मार्जिन होगा? अगर मानिए कोई आप 2000 की मूर्ति बेच रहे हैं जी, या मतलब हाँ 2000 रुपये एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें कितना आपका बचत हो जाता उसमें है? मान के चले 500-700 रुपया बचित हो जाते हैं हम। 500 जी, मेहनताना जी, एक तरह से। जी एक मूर्ति पर अगर मानिए कोई एक मीडियम साइज का मूर्ति, ये तो बड़ी मूर्ति हो गई, जी उस मूर्ति को अगर सिर्फ एक ही मूर्ति पे मेहनत करेंगे हम या आप मेहनत करेंगे जी। तो कितना दिन में तैयार हो जाएगा शुरुआत से लेकर के फाइनल तक? जी, 2 दिन में मान के चले तैयारी हो जाएंगे छोटा वाला 2 दिन का मेहनत, यानी 2 दिन की मजदूरी। मजदूरी जी। 2 दिन की मजदूरी में एक सामान्य मूर्ति जी। मीडियम साइज का, और ये बड़ी है वो कितना दिन? इसमें 3-4 दिन लग जाते हैं। तो देखिए बहुत महंगा नहीं कह सकते, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मिट्टी की कीमत और अगर आप उनकी मजदूरी कीमत करें, देखिए एक तरह से एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। अगर कोई मीडियम साइज की मूर्ति इनके पास है, ये खुद बता रहे हैं कि 2 दिन की मजदूरी लग रही है, तो एक दिन की मजदूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? एक दिन के मजदूरी 600-700 रुपया का मान मानी 700 रुपया, तो 7 दूनो 1400 रुपया, 1400 रुपया की मजदूरी हो गई। मिट्टी कम से कम 1/4 ट्रैक्टर, जी जी इस तरह की चीज 300-400 300 की मिट्टी, हाँ 300 की मिट्टी 200-400 का कलर, जी 200 का कलर, बाकी सजावट में 300-400 रुपया है ना, 300-400 ऑलमोस्ट यही। मतलब तकरीबन जो मीडियम साइज की मूर्ति है जो आपको 2000-2500 तक में मिल जा रहा है यहाँ पर, उसके पीछे अगर खर्च कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2000-2500 नजर भी आएगा। और इसलिए भी नजर आना चाहिए क्योंकि ये सरस्वती जी की प्रतिमा जो बनाते हैं वो साल के 1 महीने ही बनाते हैं, बाकी 11 महीने इन लोगों के हाथ में काम नहीं रहता है, लिहाजा मजबूरी में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानिए मूर्ति का जो काम आप लोग करते हैं तो 12 महीना मूर्ति का काम मिल जाता है? 12 महीना नहीं मिलता है, सीजन में भी मिलता है काम। हाँ। जैसे हो गया जन्माष्टमी हो गया, हाँ। विश्वकर्मा जी हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, दुर्गा जी हो गया, बस चार- यही होता है। चार चार पूजा है सीजन। जी। मेन। सबसे ज्यादा मूर्ति तो सरस्वती जी की बिकती है हाँ। या विश्वकर्मा जी की? सबसे ज्यादा सरस्वती जी की मूर्ति उसके बाद बिकती है। विश्वकर्मा भगवान। जी उसके बाद विश्वकर्मा जी। साल में जो 4 सीजन में आप लोग मूर्ति बनाते हैं तो इससे घर परिवार चल जाता है 12 महीने का? जी नहीं, मान के चले और भी धंधा करना पड़ता है, जैसे हमारे पान दुकान हो गया। हाँ। जी यही सब का मान के चले, इस सीजन खत्म हुआ तो पान दुकान पर बैठ गए अपने। हाँ, हाँ, हाँ। जी तो तो उससे हाँ, ये उससे भी अपना पेट भात चलते रहते हैं। तो अभी जो जैसे आप ये कर रहे हैं तो अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं आगे? जी हाँ, सब बच्चे को कहते हैं जो मान के चले कला सीख लीजिए, कला सीख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और पढ़ाई करवा रहे हैं कि नहीं? जी पढ़ाई भी करवा रहे हैं बच्चे सब लोग को, जो टाइम से होता है तो अपना पढ़ाई में भी भेज देते हैं। कौन सा क्लास में है बच्चा आपका? जी एगो मान के चलिए मैट्रिक में है, एगो आपका तीसरा में है, एगो 8वां में है। तीनों को पढ़ा रहे हैं? जी पढ़ाएंगे, खर्चा कर रहे हैं? जी जी चलिए बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। ना सिर्फ कला का हुनर उसके हाथ में दीजिए बल्कि जी। कलम भी पकड़ाइए जी जी ताकि इससे और वो बेहतर कर सके। बेहतर ठीक है, करे। आपकी वो लेगेसी, आपकी वो जो विरासत रहेगी परिवार की मूर्ति कला को वो आगे जी लेकर के सर, जाएंगे। जी वो उनके हाथ में एक मजबूरी वाली चीज है, मान कहीं नौकरी नहीं लगी, जी कुछ हो गया था, हाथ का कला हाथ है का उससे कला कमा है। करके खाएंगे, लेकिन कलम भी होना जरूरी है। जी सर जी। उससे भी अपने लाइफ को बेहतर करेंगे, अपने समाज को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा दिलीप जी, जाते जाते अपना नंबर भी दे दीजिए, हो सके कुछ फायदा भी हो जाए, कुछ अच्छे लोग आपके पास पहुंच जाए मदद के लिए, मूर्ति भी ले जाए यहाँ से। जी 9973 जी 187167। फिर से बोल दीजिए। जी 9973 187167 मेरा नंबर हुआ। हमारा नाम हुआ दिलीप पंडित, हाँ कलाकार। हाँ। जो मूर्ति खरीदना चाहते हैं इस बार उनको क्या कहना चाहेंगे एज अ ग्राहक? बोलिए, समझिए कि ग्राहक है उस तरफ, क्या हाँ कहेंगे? तो ग्राहक को मान के चले खुश करके यहाँ से भेजेंगे। हाँ जो मान के चले कम भी पैसा रहेंगे तो उसमें मान के चले मूर्ति दे के मैया का
पूजा है, हाँ। पूजा में खुश कर देंगे विद्यार्थी लोग को, जो मान के चले कम भी में काम अपना पूजा कर लें। हाँ। तो देखिए एक चीज और बता रहे हैं, अगर कोई दूर दराज के ग्राहक आते हैं तो उनको अगर पहुंचाने की चीज है तो पहुंचवा करके हाँ, मान सम्मान करके भी बेचते हैं। मतलब डिलीवर करवा देंगे ना? जी जी जी। देखिए, तो अगर आप कहीं से ना सिर्फ बेनीपट्टी से बल्कि अगर आसपास की जगहों तक जहां तक वीडियो जा रही है, अगर मूर्ति आप लेना चाहते हैं, खास करके ये बेनीपट्टी का लोकेशन है। हालांकि आमतौर पे आपके अगल बगल भी मूर्तिकार होंगे, कुम्हार होंगे जो मूर्ति बनाते हैं, उनको भी आप मदद कीजिए। आपका उनसे अगर आप खरीदारी करते हैं तो उनका भी परिवार का संबल बनेगा, उन्हें भी शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर आप बेनीपट्टी के आसपास में हैं और बेहतर और अच्छी मूर्ति की तलाश कर रहे हैं, मैं तो पहले इन्हें नहीं जानता था, रेंडमली मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, मुझे अच्छी लगी है मूर्ति और ये कीमत भी बहुत बेहतर बताए हैं। तो आपको यहाँ पे किफ़ायती कीमत पे बेहतर से बेहतर माँ सरस्वती की मिट्टी की प्रतिमा आपको मिल जाएगी। 23 तारीख को पूजा होना है, उस समय रहते बुकिंग करवा लीजिए। अभी उन्होंने बुकिंग का आंकड़ा भी बताया है और तकरीबन 50-60 मूर्ति अभी तैयार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां भी हैं। लोकेशन की अगर बात समझिए तो बेनीपट्टी के अगर आप बसेठा की तरफ से आ रहे हैं या उच्चैठ की तरफ से आ रहे हैं तो लोहिया चौक पहले आ जाइए। लोहिया चौक के बाद चैतन्य कुटी से ठीक पहले ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर से पहले आप यहाँ पर जहाँ पे पंजियार बुक सेंटर था वहाँ पे इनका ये मूर्ति की लगाए हुए हैं ये काउंटर, और इनका नंबर आपको दिख रहा होगा। तो पहले बात तो नंबर पर भी आप जानकारी लेकर के बात करके एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। और अगर आप संसारी पोखरा की तरफ से आ रहे हैं, मधुबनी की तरफ से आ रहे हैं, तो संसारी पोखर चैतन्य कुटी के आगे ट्रांसफार्मर से 50 कदम आगे सानवी इंटरप्राइजेज से एक दुकान बाद आपको ये दिख जाएगा। अंदर में कोचिंग भी चल रही है। तो यहाँ पर इनका नंबर, दिलीप जी, इनका नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हो, या खुद बोल भी दिए हैं, आप नंबर पे कॉल करके तमाम चीजों की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दिलीप जी, और कुछ बोलना है? जी धन्यवाद। 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 चलिए आप लोग का भी धन्यवाद। देखते रहिए BNN न्यूज।